निकल रही है, वो एक शक्ति निकल रही है। अब यहाँ पर साधक लोग यहाँ गड़बड़ा जाते हैं, प्रकाश देखने लग जाते हैं कि रोशनी तो नजर नहीं आ रही है। अब उसी में बहुत सा समय बीत जाता है उसी रोशनी को देखने में। शक्ति रोशनी नहीं होता है, एनर्जी में और लाइट में फर्क है। एनर्जी जब किसी रेजिस्टेंस के माध्यम से किसी रुकावट से पास करती है तब वो चमकता है, उसमें लाइट नजर आता है। तो गुरु की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हमारे मन आवरण को साफ करके हमें शांति और आनंद दे रही है। ध्यान की क्रिया इतना ही है, आप गुरु सतगुरु से प्रकाश को लीजिए। परमात्मा का प्रकाश वो सतगुरु अपने में लेता है और वहाँ से हमको लेना है और उस प्रकाश को हृदय में ग्रहण करके हमको अपने अंदर मन आवरण को साफ करना है। और जब वो साफ होगा तो स्वतः आपको ईश्वरीय गुण आप में आ जाएगा, क्योंकि ईश्वरीय प्रकाश है तो ईश्वर का गुण आना ही है। और क्या ईश्वरीय गुण है? सच्चिदानंद। तो ये सत्य मतलब कि अस्थायी रूप से शांति और आनंद जब आप में आने लग जाए गुरु के शक्ति से, तो उसी समय मन को रोक देना चाहिए, वहीं विचार को रोकना है। कहा जाता है गुरु के सामने बैठ के कुछ विचार मत कीजिए, मतलब यहाँ आकर के विचार बंद करना है। ध्यान तो ये करना है कि उनकी शक्ति हमारे अंदर आ रही है, मेरे मन आवरण को साफ कर रही है और हमारे अंदर वो शांति और आनंद भर रहा है। और जब ऐसा हो जाए कि हम उसी शांति आनंद में आ गए तो मन को वहीं रोक दीजिए। अब कभी कुछ साधकों में ये होता है कि मन तो भाग गया, मन तो शुरू में थोड़ा ही रुकता है, इधर उधर भागेगा, भाग गया तो फिर अब सोचते हैं कि गुरु महाराज हैं, उनसे वो प्रकाश हमें आ रहा है और हमें शांति आनंद दे रहा है। नहीं, ये नहीं ध्यान करना चाहिए। क्यों कि अगर एक बार आप फिर बहिर्मुखी हो जाते हैं तो फिर बहुत देर लग जाएगा आपको अंतर्मुखी होने। इसलिए जब गुरु की शक्ति आपके अंदर आके शांति आनंद दे रही है, मन भागा, फिर यही सोचिए कि नहीं तो शांति आनंद दे रही है। बाहरमुखी नहीं होना है, आप अंदरमुखी ही सोचते रहिए कि वो शक्ति आनंद में हम बैठे हुए हैं। और जब ये हो जाए कि उसी शक्ति आनंद में है तो विचार शून्य हो जाइए, मतलब उसमें लय हो जाइए। साधना में कहा जाता है कि जो शक्ति ईश्वर की आ रही है तो उसमें आप लय हो जाइए, मतलब कि विचार और कुछ नहीं होना चाहिए, उसी पर रुक जाइए, वहीं अस्थिर हो जाइए। तो जब आप शांति और आनंद में अस्थिर हो जाएंगे तो आपके अंदर शांति आनंद की शक्ति बढ़ जाएगी। ध्यान और कुछ नहीं है, हम पढ़ते हैं, एक पुस्तक पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो चीज़ हमारे समझ में आ जाती है और